आज के इस वीडियो में सामान्य अध्ययन से वे सारे प्रश्नों को करने वाले हैं जो प्रश्न झारखंड के चौकीदार परीक्षा में पूछा जा चुका है। यानी दोस्तों सामान्य अध्ययन से अभी तक का आया हुआ प्रश्न, साथ ही साथ हम एक्सप्लेन भी करते हुए चलेंगे ताकि अगर आपके एग्जाम में इस प्रश्न से संबंधित कोई दूसरा प्रश्न पूछता है तो वो नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरुआत करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है। ये प्रश्न रामगढ़ चौकीदार में पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न है दोस्तों, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का क्या नाम है? बताइए, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो ये हर किसी को पता होगा, द्रौपदी मुर्मू। यानी ऑप्शन और क्या आ जाएगा? सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर राष्ट्रपति से प्रश्न बन सकता है तो उपराष्ट्रपति से भी प्रश्न बन सकता है, प्रधानमंत्री से भी प्रश्न बन सकता है, गृह मंत्री से भी प्रश्न बन सकता है, रक्षा मंत्री से भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो आप लोग याद कर लीजिए, राष्ट्रपति कौन है भारत के? द्रौपदी मुर्मू। उपराष्ट्रपति कौन है? श्री जगदीश धनखड़। प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। बस आप लोग ये पांचों याद कर लीजिए, इससे बाहर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछने की संभावना कम है। ठीक है, क्योंकि ये पांचों थोड़ा हाईलाइट है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। ये भी रामगढ़ चौकीदार में पूछा हुआ प्रश्न है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बहुत ही आसान सवाल है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? देखिएगा 6 वर्ष का होता है। ठीक है, 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का 6 वर्ष होता है। अगर राज्यसभा पूछा तो विधानसभा भी पूछा जा सकता है, लोकसभा भी पूछा जा सकता है। इसलिए याद कर लीजिए, राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल दोस्तों 6 साल का होता है, विधानसभा का 5 साल होता है और लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल दोस्तों 5 साल होता है। ये तीनों याद कर लीजिए। ठीक है, ये तीनों आप लोग याद कर लीजिएगा। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। जो भी कुछ एक्स्ट्रा है जहां से प्रश्न बन सकता है वे सारे पॉइंट को हम कवर करते चल रहे हैं ताकि आपके एग्जाम में प्रश्न ना छूटे। देखिए 3 और प्रश्न क्या है। पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष हुई थी दोस्तों? देखिएगा 1526 में हुआ था। यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। सिर्फ यहाँ पर ईस्वी दिया हुआ है, लेकिन आपको डेट और महीना भी याद करना। ठीक है, पानीपत का पहला लड़ाई 21 अप्रैल 1526 में हुई है। इससे बाहर क्या प्रश्न बन सकता है? द्वितीय लड़ाई से प्रश्न बन सकता है, तृतीय लड़ाई से प्रश्न बन सकता है, क्योंकि दोस्तों पानीपत का जो लड़ाई हुआ 3 चरणों में हुआ था, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ठीक है, जब पहला पूछ दिया तो दूसरा भी पूछ सकता है, तीसरा भी पूछ सकता है। तो पानीपत की द्वितीय लड़ाई का हुआ था दोस्तों, यानी दूसरा लड़ाई का हुआ था 5 नवंबर 1556 में, और तीसरा लड़ाई का हुआ था 14 जनवरी 1761 में। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, कोई ना कोई जिला में पूछा हुआ प्रश्न है। दोस्तों आप लोग के बेहतरीन तैयारी के लिए हम आप लोगों के लिए नोट्स बना के रेडी कर दिए हैं। ठीक है, सभी जिला का नोट्स बन के रेडी है, तो आप लोग ले सकते हैं। नोट्स में आप लोग क्या क्या मिलने वाला है? जिला नोट्स मिलेगा, यानी जिस भी जिला से बिलोंग करते हैं उस जिला का संपूर्ण नोट्स आपको दिया जाएगा। साथ ही साथ झारखंड जी के नोट्स मिलेगा, सामान्य अध्ययन नोट्स मिलेगा, 5 प्रैक्टिस सेट मिलेगा जो कि बहुत ही जरूरी है। 5 प्रैक्टिस सेट इसलिए जरूरी है दोस्तों, अगर आप लोग 5 प्रैक्टिस सेट पहले ही लगा लेते हैं, इससे आपको पता चलेगा कि 50 प्रश्न बनाने में आपको कितना समय लग रहा है, किस टाइप के प्रश्न में आपको परेशानी आ रहा है, ये सारी चीज़ आपको पता चलेगा। गणित का महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दिया जाएगा, साथ ही साथ 200 झारखंड जी के एमसी क्वेश्चन दिया जाएगा, विज्ञान का नोट्स दिया जाएगा, हिंदी का नोट्स दिया जाएगा, आया हुआ प्रश्न दिया जाएगा, और डाउट ग्रुप आप लोग को डाउट, जैसे आप कोर्स लीजिएगा आपको डाउट ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जहाँ पर आपको जो भी डाउट होगा सारा क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इतना सारा नोट्स देकर घबराइएगा नहीं। ये नोट्स पूरी तरह से आपके एग्जाम ओरिएंटेड बनाया गया है, बहुत ही शॉर्ट नोट्स बनाया गया है, आप कम समय में इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए आपको देना है मात्र 199 रुपया, बहुत ही कम कॉस्ट रखे हैं, मात्र 199 रुपये रखे हैं। ठीक है, अगर आपको इसके संबंधित अगर कुछ और जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आप लोग किसी प्रकार समस्या होता है, अगर कुछ आपको जानकारी चाहिए तो आप लोग इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। नहीं तो आप लोग व्हाट्सअप में भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कॉल आप लोग कोशिश कीजिएगा शाम को समय करने का, क्योंकि दोस्तों सुबह से लेकर 12 बजे तक कुछ ना कुछ काम होते रहता है।
ना, क्लास चलते रहता है, नोट्स बनता है, तो बहुत कुछ काम होते रहता है। उस बीच में जो टीचर है वो रिसीव नहीं कर सकते हैं कॉल, ठीक है। तो हमेशा कोशिश कीजिएगा शाम में कॉल करने का, और मैसेज आप किसी भी समय कर सकते हैं, ठीक है। मैसेज का रिप्लाई कुछ ही समय में आपको मिल जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न। आप लोग जरूर आए हो प्रश्न को पूरा अच्छा से कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या है। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर क्या है दोस्तों, कौन सा नहर है, तो इंदिरा गांधी नहर है। सबसे बड़ी इंदिरा गांधी नहर है, तो इसका लंबाई पूछा जा सकता है क्योंकि दोस्तों सबसे लंबा है, ठीक है। तो ये देखिएगा सबसे बड़ी सिंचाई नहर दोस्तों क्या है, इंदिरा गांधी नहर है। तो इंदिरा गांधी नहर का लंबाई कितना है, तो दोस्तों 649 किलोमीटर है। कहीं कहीं 650 किलोमीटर भी लिखा रहता है। तो एक ही देखिए 1 किलोमीटर इधर उधर है, तो 49-50 में से कोई एक रहेगा, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। एक सेकंड दोस्तों, इस नोट्स को लेने के लिए आप लोग क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है और सुधीर क्रिएटिव क्लास ऐप को डाउनलोड करना है, ठीक है। देखिए इस प्रकार का लोगो दिखेगा, इसको डाउनलोड करना है। बहुत सारा बच्चा कन्फ्यूज हो जाते हैं। आप लोग प्ले स्टोर पर जाइएगा और डाउनलोड कीजिएगा सुधीर क्रिएटिव क्लासेस ऐप को, ठीक है। इस प्रकार का लोगो दिखेगा और वहाँ आपको मोबाइल नंबर रजिस्टर कीजिएगा तो आपको आपके भी सारा कोर्स दिखेगा, ठीक है। वहाँ से आप खरीद सकते हैं। कोई डाउट होगा तो आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 5 नंबर। भारत में पुलिस मैनुअल किस वर्ष लागू हुआ था, पुलिस मैनुअल किस वर्ष लागू हुआ था। देखिए दोस्तों 1861 में हुआ था, यानी देखिए 1861 ऑप्शन नंबर एम दिया हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए राष्ट्रीय संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है, राष्ट्रीय संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, राष्ट्रीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, 26 नवंबर, ठीक है, 26 नवंबर। दोस्तों संविधान से यह प्रश्न बन सकता है कि संविधान का निर्माण में कितना समय लगा था। देखिएगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। संविधान लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को दोस्तों संविधान लागू हुआ था। ये थोड़ा थोड़ा इफेक्ट आप लोग याद कर लीजिएगा, जो हाईलाइटेड है सिर्फ वही करा रहे हैं, ज़्यादा कुछ आप लोग नहीं करा रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक आप लोग जरूर कर दीजिएगा। आप लोग को लाइक से हम मोटिवेट होते हैं और आप लोग भी हम वीडियो बना कर लाते हैं, ठीक है। तो हमें मोटिवेट रखने के लिए आप लोग जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और साथ ही साथ अगर मेरा चैनल में पहली बार आप लोग विजिट किए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब तक आपका परीक्षा नहीं होता है, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है दोस्तों, तब तक कम से कम आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आपको नौकरी लेना है तो आपको सब्सक्राइब करना होगा, तभी तो आप मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। चलिए 7वां प्रश्न क्या देखिए। पेरिस, देखिए पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते। देखिए दोस्तों कुल पदक 29 जीता है, कुल पदक कितना 29 जीता है भारत। उसमें से स्वर्ण पदक 7 है, रजत पदक 9 है और कांस्य पदक 13 है, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा। इधर एग्जाम में पूछ दिया कि कुल कितना है, तो कुल 29 है, बट पूछेगा कि स्वर्ण पदक कितना था, उसमें से तो 7 था, रजत पदक कितना था तो 9 था और कांस्य पदक कितना था तो 13 था, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है दोस्तों, देखेगा हरमनप्रीत कौर है, ठीक है, हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हरित क्रांति किससे संबंधित है, हरित क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों। देखिएगा हरित क्रांति खाद्य उत्पादन संबंधित, ठीक है, खाद्य उत्पादन से संबंधित है। अच्छा जब हरित क्रांति पूछा तो और भी बहुत सारा क्रांति है, जैसे नीली क्रांति, पीली क्रांति, रजत क्रांति, सफेद क्रांति, भूरी क्रांति, इस तरह बहुत सारा क्रांति है। देखिएगा हरित क्रांति जब पूछेगा तो खाद्य उत्पादन से संबंधित हो जाएगा। अगर नीली क्रांति बोलेगा तो मछली उत्पादन संबंधित हो जाएगा। पीली क्रांति पूछेगा तो तिलहन उत्पादन संबंधित हो जाएगा। रजत क्रांति पूछेगा तो अंडा उत्पादन संबंधित हो जाएगा। सफेद क्रांति पूछेगा तो दूध उत्पादन से संबंधित हो जाएगा। भूरी क्रांति पूछेगा तो उर्वरक उत्पादन से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। तो इतना कुछ आप लोग याद कर लीजिएगा। इससे बाहर दोस्तों क्रांति से प्रश्न नहीं पूछेगा। कोई भी क्रांति आएगा नीली, पीली, हरी, सफेद, भूरी, ये सारा के बीच सही प्रश्न पूछेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है 10 नंबर। सीटी बचाओ अभियान किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, सीटी बचाओ अभियान किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है दोस्तों। देखिएगा सीटी बचाओ अभियान शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 10 प्रश्न हम लोग देख लिए, बाकी का प्रश्न दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि दोस्तों और सारा वीडियो देखेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो हम चाहते हैं छोटा छोटा वीडियो के माध्यम से आप लोग को हम सारा कुछ कराएं, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।